मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम मोनिका नामा। आज हम बीएड सेकेंड ईयर का फोर्थ पेपर गाइडेंस एंड काउंसलिंग पढ़ेंगे। उसमें आज का हमारा टॉपिक है शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य। शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में आज हम पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत पढ़े थे। आज हम शैक्षिक निर्देशन के सिद्धांत पढ़े थे। आज हम शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य के बारे में पढ़ रहे हैं। उद्देश्य आप सब स्टूडेंट्स वाकिफ है, आप सब स्टूडेंट्स जानते हो कि उद्देश्य क्या होते हैं। जैसा कि किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्य बहुत आवश्यक होते हैं, यानी कि अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उद्देश्यों को पार करना पड़ता है। उद्देश्य छोटे छोटे गोल्स को फॉलो करते हुए, छोटे छोटे गोल्स पर आगे बढ़ते हुए ही हमें हमारा लक्ष्य प्राप्त होता है। तो लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए छोटे छोटे उद्देश्यों को निर्धारित करना पड़ता है। उन निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करके ही हम हमारे लक्ष्य पर पहुंचते हैं। जैसा कि आप सब स्टूडेंट्स हो, बीएड कर रहे हो, बीएड करने के पीछे आपका कोई ना कोई पर्पज़ होता है। जो पर्पज़ आपका होता है, तो उस आपका जो पर्पज़ है, आपका जो उद्देश्य है, वो उद्देश्य ये है कि बीएड पास आउट होना। और बीएड पास आउट होने के बाद आपका जो मेन एम है, उस एम को आप प्राप्त करना चाहते हो। तो आज हम इसके बारे में पढ़ रहे हैं कि किसी भी कार्य को करने के लिए उद्देश्य आवश्यक होते हैं, क्योंकि बिना उद्देश्य के किया गया कार्य निरर्थक होता है, यानी कि वो सार्थक नहीं होता है। उसमें हमें संभावित परिणाम प्राप्त नहीं होते हैं। अतः हमें शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्यों का ज्ञान होना आवश्यक है, जो निम्न प्रकार है। फर्स्ट है हमारा विद्यालयों के चयन में सहायता करना, यानी कि फर्स्ट उद्देश्य विद्यालयों के चयन में सहायता करना। किस प्रकार शैक्षिक निर्देशन के उद्देश्य में विद्यालयों का चयन किया जाता है और विद्यालयों के चयन में ये उद्देश्य सहायता करते हैं। फर्स्ट, एक छात्र जब प्राथमिक स्तर की शिक्षा समाप्त करता है, उसके बाद विद्यालयों के चयन की समस्या से परेशान होने लगता है। यानी कि प्राथमिक शिक्षा समाप्त करने के बाद उसको विद्यालय के चयन की समस्या सताने लगती है। विद्यालय चयन की समस्या से वो परेशान होने लगता है। विद्यालयों के चयन की समस्या निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक तथा महाविद्यालय स्तर तक बनी रहती है। यानी कि उसको विद्यालय चयन की समस्या निम्न माध्यमिक, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक स्तर तथा महाविद्यालय स्तर तक की उसकी समस्याएं बनी रहती है। क्यों बनी रहती है, इसके बारे में देखिए। बनी रहती है, विद्यार्थी के सामने सबसे बड़ी समस्या विद्यालय चयन की होती है। यह समस्या छोटी लगती है, परंतु यह समस्या विद्यालय के चयन में महत्व रखती है। समस्या तो छोटी है विद्यालय चयन की, लेकिन यह महत्वपूर्ण समस्या है, और महत्वपूर्ण समस्या होने के कारण यह विद्यालय के चयन का महत्व रखती है, यानी कि विद्यालय के चुनाव में महत्व रखती है कि विद्यार्थी को कैसा विद्यालय का चयन करना चाहिए, क्योंकि विद्यार्थी का पूरा भविष्य विद्यालय के चयन पर निर्भर करता है। यानी कि विद्यार्थी का जो पूरा भविष्य है, विद्यार्थी का पूरा भविष्य भी विद्यालयों के चयन पर निर्भर करता है। क्यों? क्योंकि भावी जीवन की जो नींव बनती है, जो फ्यूचर बनता है, वह विद्यार्थी का अच्छे विद्यालय के चयन से ही बनता है। शैक्षिक निर्देशन विद्यार्थियों को उचित सुझाव उपलब्ध करवाकर उनकी समस्या का समाधान करने में सहायता प्रदान करता है। सेकंड है पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप विद्यालयों के चयन में सहायता करना, यानी कि पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप, यानी कि पाठ्यक्रम तो अलग अलग प्रकार का है, लेकिन उनके अनुरूप विद्यालयों के चयन में सहायता करना। वर्तमान समय में पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है, जैसे कृषि विद्यालय, चिकित्सा विद्यालय। विद्यार्थियों की रुचि और उनकी बौद्धिक मानसिक योग्यता के अनुरूप विद्यालयों के चयन में सहायता दी जाती है। विद्यार्थी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा अपनी रुचि के अनुरूप विद्यालय का चयन कर सकता है और अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। कहने का मतलब ये है कि पाठ्यक्रम की विविधता के अनुरूप विद्यालयों का चयन में, यानी वर्तमान समय में जो पाठ्यक्रम है वो विविधता के अनुरूप है, यानी कि विविध प्रकार के पाठ्यक्रम है, और विविध प्रकार के पाठ्यक्रम होने के कारण विभिन्न प्रकार के विद्यालयों की स्थापना की गई है। जैसे चिकित्सा विद्यालय, कृषि विद्यालय है, बहुउद्देशीय विद्यालय है और बहुउद्देशीय विद्यालय। इन विद्यालयों की स्थापना की गई। इन विद्यालयों की स्थापना इसलिए की गई है क्योंकि विद्यार्थी की रुचि और उसकी बौद्धिक मानसिक योग्यता के अनुसार विद्यालयों की
विद्यालयों के चयन में उनको सहायता दी जाती है। इन विद्यालयों की स्थापना इसलिए की गई है ताकि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार अपनी क्षमता के अनुसार, अपनी योग्यता के अनुसार जो जिस सब्जेक्ट को वो पसंद करता है उस सब्जेक्ट के अनुसार अपने विद्यालय का चयन कर सकें और अपने पाठ्यक्रम का चयन कर सकें। इसलिए उसको विभिन्न प्रकार के विद्यालयों में चयन में सहायता दी जाती है। विद्यार्थी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा अपनी रुचि के अनुरूप विद्यालय का चयन कर सकता है। बिल्कुल बात सही है कि विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार, यानी कि विद्यार्थी शैक्षिक निर्देशन के द्वारा शैक्षिक निर्देशन दिया जाए उसे, यानी कि शिक्षा से संबंधित उसको जो निर्देशन दिया जाए उसमें अपनी रुचि के अनुरूप विद्यालय का वो चयन कर सकता है और अपनी प्रतिभा को निखार सकता है। नेक्स्ट है थर्ड, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए। अभिव्यक्ति क्षमता, अभिव्यक्ति आप जानते हो कि अभिव्यक्ति क्षमता क्या होती है। उसका विकास करने के लिए शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति को सीखता है। मौखिक और लिखित यानी कि अभिव्यक्ति के द्वारा, यानी कि विचारों का आदान प्रदान के द्वारा वह मौखिक और लिखित दोनों प्रकार की अभिव्यक्ति को, दोनों प्रकार के तौर तरीकों को सीखता है, जिससे समाज में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह करने लगता है। यानी कि मौखिक इसमें है अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए छात्र की या विद्यार्थी की मौखिक और लिखित दोनों प्रकार के विचारों का आदान प्रदान करने के लिए भी, अभिव्यक्ति क्षमता का विकास करने के लिए भी विद्यालयों की आवश्यकता होती है। क्योंकि विद्यालय एक ऐसी संस्था है, एक ऐसी पाठशाला है जिसमें विद्यार्थी अपने भावों को, अपने विचारों को लिखित और मौखिक दोनों रूप से प्रस्तुत कर सकता है और उसकी झिझक, उसकी घबराहट उस शाला से, उस संस्था से दूर हो सकती है। नेक्स्ट है अनुशासन स्थापना में सहायक। अनुशासनहीनता आज के विद्यालयों का मुख्य अभिन्न अंग है। बिल्कुल सही है कि अनुशासनहीनता आज के विद्यालयों का मुख्य अभिन्न अंग बन चुकी है। इसका प्रमुख कारण उचित शैक्षिक निर्देशन का अभाव है, यानी कि शिक्षा के प्रति उचित निर्देशन न देने के कारण ये अनुशासनहीनता बढ़ती जा रही है। जिन विद्यालयों में शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से विद्यार्थियों को निर्देशित किया जाता है वहाँ अनुशासनहीनता की समस्या नहीं रहती है। फोर्थ पॉइंट बोल रहा है अनुशासन स्थापना में सहायक। अनुशासन स्थापना में सहायक है कि आजकल वर्तमान में देखा जाए तो अनुशासनहीनता प्रत्येक विद्यालयों में बढ़ती जा रही है और ये अभिन्न अंग यानी प्रमुख अंग बनता जा रहा है अनुशासनहीनता। इसका प्रमुख कारण ये है कि शैक्षिक निर्देशन का अभाव, यानी कि शिक्षा में छात्रों को निर्देशन नहीं दिया जाना, सही तरह से उनको गाइडलाइन प्रदान नहीं किया जाना, जिसके कारण विद्यार्थियों में शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से, शैक्षिक निर्देशन के माध्यम से अगर उनको सही गाइडलाइन प्रदान की जाएगी तो अनुशासनात्मक विद्यार्थी जीवन चलेगा। और अगर उनको शैक्षिक निर्देशन नहीं दिया जाएगा तो अनुशासनहीनता की समस्या उनके जीवन में बढ़ती जाएगी। फिफ्थ है व्यवहारगत समस्याओं के समाधान के लिए विद्यार्थी को कक्षा के बाहर अपने अनेक मित्रों, अध्यापकों तथा कर्मचारियों से व्यवहार करना पड़ता है। कभी कभी परिस्थितियों विशेष के कारण अथवा विपरीत मनोदशा के कारण उसके स्वभाव में नकारात्मकता आ जाती है। यह नकारात्मकता कभी गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। ऐसे में उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन के द्वारा विद्यार्थी की इन समस्याओं यानी इन व्यवहारगत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। यानी कि व्यवहारगत समस्याओं के समाधान के लिए, यानी व्यवहारगत समस्याओं के समाधान में सहायक तो ये इस प्रकार है कि विद्यार्थी कक्षा से बाहर सभी प्रकार के अपने मित्रों, अध्यापकों और कर्मचारियों से मिलता है। कभी कभी परिस्थितियाँ ऐसी भी आ जाती है, विशेष परिस्थितियाँ जिसमें उसको गुस्सा आ जाता है, उसके मन की दशा, मनोदशा नहीं, उसके मन की दशा उसके विपरीत चली जाती है और उसका स्वभाव नकारात्मकता की ओर उसको ले जाता है। जो उसके अच्छे मित्र हैं वो भी, उनसे भी उसका झगड़ा हो जाता है, उनसे भी उसकी मित्रता टूट जाती है। यह नकारात्मकता कभी कभी गंभीर समस्या का रूप धारण कर लेती है। गंभीर समस्या या तो उसको गुस्सा निकाल देता है या उन पर, या फिर उसकी मित्रता टूट जाती है। ऐसे मतलब इस प्रकार की समस्या उसके सामने उत्पन्न हो जाती है। ऐसे में उपयुक्त शैक्षिक निर्देशन द्वारा विद्यार्थी की इन व्यवहारगत समस्याओं का समाधान किया जा सकता है। धन्यवाद।